ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप प्रहलाद चरित्र का श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद जी समदर्शी हुए। जब तक साधक समदर्शी नहीं होता तब तक उसे अपने श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। कल आप श्रवण कर रहे थे नामदेव जी भी जब ज्ञान प्राप्त करके विशोबा खेचर से ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो उन्हें रास्ते में भी भगवान के दर्शन हो रहे। इतना ही नहीं, जिस कुत्ते को हम समझते हैं ये कुत्ता है, घर से बाहर रखते हैं, उस कुत्ते में भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया। याद रखना, यदि गुरु सांसारी है तो जो खुद ही अपना उद्धार नहीं कर पा रहा, मोह सागर को नहीं तर पा रहा, तो वो आपका उद्धार क्या करेगा। इसलिए यद्यपि महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं, भगवान व्यास ने राजा परीक्षित को कथा नहीं सुनाई। राजा परीक्षित ने उनसे निवेदन किया, आप मेरा उद्धार करें। व्यास भगवान ने कहा, हमारा और तुम्हारा जो फैसला अंतर है वो दूरी का है। तुम भी एक वृक्ष से बंधे हुए हो, मैं भी एक वृक्ष से बंधा हुआ हूं, तो बंधा हुआ बंधे हुए को कैसे छुड़ाएगा। तुम भी गृहस्थ आश्रम में बंधे हुए हो, मैं भी गृहस्थ आश्रम में बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं छुड़ा सकता। जो मुक्त पुरुष है, जो बंधा हुआ नहीं है, जो मुक्त पुरुष है, वही दूसरों को मुक्त कर सकता है। इसलिए व्यास भगवान ने राजा परीक्षित को कथा नहीं सुनाई। तो यदि गुरु सांसारिक बंधनों में स्वयं फंसा हुआ है, सांसारिक विषयों में स्वयं फंसा हुआ है, तो यह बात निश्चय कर जानो कि तुम वह संसार बंधनों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। यदि हम सुन करके पढ़ करके ये मान लें कि परमात्मा सर्वव्यापी है, चलो सुन करके मान लें, पढ़ करके मान लें, शास्त्र की बात मान लें, तो एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घट जाएगी। लेकिन मान लें तो घटेगी, यदि नहीं मानेंगे तो नहीं घटेगी। क्या घटना घटेगी
कि जब आपको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा तो आपको पाप करने की जगह नहीं मिलेगी, आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह भगवान को व्यापक देखेंगे, हर जगह भगवान का आप दर्शन करेंगे। ईश्वर की व्यापकता का बोध होना बहुत जरूरी है। ऐसा स्थान आपको कोई नहीं मिलेगा जहां आप छुप करके भी पाप कर सकें, क्योंकि सर्वत्र आप भगवान का दर्शन करेंगे। यह व्यापक, प्रभु का व्यापक दर्शन करना यह बहुत अनिवार्य है, लेकिन यह बिना संत सतगुरु की कृपा के संभव नहीं है। हिरण्यकश्यप का संहार हो गया, नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में हैं, अभी तक उनका क्रोध कायम है, उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं, क्रोध शांति नहीं हो रहा है। किसी में भी साहस नहीं था कि उनके पास जाकर उनके क्रोध को शांत करे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा, आप सबके रचयिता हैं, आप ही जाएं, भगवान के क्रोध को शांत करें। जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वह इस समय मेरी बात भी नहीं मानेंगे। अक्सर क्या होता है कि मानव मात्र की एक कमजोरी होती है, न वह बाप की बात मानता है, न बड़े भाई की बात मानता है, न वह गुरु की बात मानता है, किसी की नहीं मानता, वह बात मानता है अपनी घरवाली की। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं लक्ष्मी को बुलाकर इनके सामने खड़ा कर दूं। प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को, देवी आप जाकर भगवान का क्रोध शांत कीजिए, आप ही कर सकती हैं क्रोध शांत। लक्ष्मी जी को थोड़ा अभिमान आ गया, और अभिमान ये आ गया कि हाँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, वो मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। ये थोड़ा अभिमान आ गया, पास जाऊंगी और उनका क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान कभी देहा अभिमानी से शांत नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो नम्र व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। वह गई, सामने पहुंची, प्रार्थना भी की, लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, लक्ष्मी जी की भी। अब देवों ने सोचा कि लक्ष्मी माता ने कहा आप अपना क्रोध शांत कीजिए, तो भी उन्होंने अपना क्रोध शांत नहीं किया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या उपाय हो सकता है, तो ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को बोले आपसे खुश हुए हैं और आपके कारण ही प्रकट हुए हैं, आप खुद प्रार्थना करो तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी ने प्रभु के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, लंबी दंडवत की।
प्रहलाद जी को देखकर प्रभु का हृदय, नरसिंह भगवान का हृदय प्रेम से भर गया, प्रहलाद से भर गया, आनंद उमड़ आया। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया, वात्सल्य भाव से भगवान स्वयं शरीर को चाटने लगे। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध विचार चाहिए, शुद्ध आचरण चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, अनन्य भाव चाहिए। और महाराज प्रभु का दर्शन का भाव सर्वत्र चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को उठाया और गोद में लिटाया, उनके शरीर को चाटने लगे, दुलार करने लगे, प्यार करने लगे। यह जो भगवान को प्रसन्न करने का जो हुनर है, जो सामर्थ्य है, वह शब्द ज्ञानी के पास नहीं है। शब्द ज्ञानी तो ज्ञान की, प्रेम की बातें कर सकता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की सामर्थ्य उसमें है कि जिसका हृदय परम पवित्र है और परम पवित्र हृदय से मेरा स्मरण करता है। ये भगवान का कथन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे कपट, छल, छिद्र अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है, लेकिन जिसका मन निर्मल होता है वो जन मुझे अच्छा लगता है, मेरे जी को भाता है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा, कबीरदास जी को देखिए। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। यदि हमारा मन निर्मल है, हमारे पास निर्मल प्रेम है, तो हमें भगवान के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे पीछे चले। लेकिन इसका अभिमान नहीं करना है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है, शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं। शब्द ज्ञान जो होता है तो व्यक्ति उन शब्द ज्ञानों से अवगुणों को ढकता है और गुणों को प्रकट करता है। अपने अवगुणों को, खुद अपने ही अवगुणों को ढकेगा और गुणों को प्रकट करेगा। वस्तुतः जो पाप किया है वो कहने से घटता है, और यदि दबाकर रखा जाए तो बढ़ता है, ढककर रखा जाए तो बढ़ता है। और जो पुण्य किया है वो भी कहने से घटता है, और पुण्य करने की अवस्था में यदि आप मौन रहते हैं, किसी से नहीं कहते, तो उसका फल अमोघ होता है। भगवान तभी आपको प्रहलाद की भांति गोद में
बिठाएंगे, लेटाएंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। जब आपके अंदर आपका अंतःकरण शुद्ध हो, मन निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान का तो कहना है जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर लेता है। हिरण्यकश्यप जैसों के लिए भगवान भयंकर है, भयंकर। किंतु प्रहलाद जैसों के लिए भगवान जो हैं कमल के फूल के समान कोमल हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान ने इसकी बात कही है। भगवान दुष्टों के लिए भयंकर रूप, भय रूप है, और भगवान सज्जनों के लिए प्रेम स्वरूप है। प्रहलाद को गोद में लिटाया, दुलार कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं भगवान के। प्रहलाद ने पूछा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो नहीं रोता, मुझे तो मेरे पिताश्री ने इतना कष्ट दिया कि मैं तो नहीं रोता, आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, सुनो तात, गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी ना करी सताने में। आप दुख पाते रहे और मैं देखता रहा। गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी ना करी सताने में। मुखार बिंद चूम चूम बार बार कहें प्रभु, क्षमा करो तात जो देर भई आने में, क्षमा करो तात जो देर भई आने में। भगवान कहते हैं आप इतने कष्ट सहन करते रहे और मैं देखता रहा, मुझे आने में देरी हो गई, क्षमा करो। आज भगवान भक्त से क्षमा मांगते हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तुझे बहुत सताया हिरण्यकश्यप ने, मेरे प्रकट होने में विलंब हुआ है, देरी हुई है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। भगवान कहने लगे, तू मुझे प्रेम से पहले ही याद कर लेता। प्रहलाद ने कहा, सुनो प्रभु, तन्हाई में हमने जंजीर से बातें की हैं, अपनी फूटी हुई तकदीर से बातें की हैं। अरे तेरे दीदार की क्या खाक तमन्ना होगी। हमने तो जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं, हमने तो अपने यहां तेरी तस्वीर को रखा है, सदा तेरी तस्वीर की आरती उतारी है, उसी की पूजा की है, उसी का वंदन किया है, उसी का चिंतन किया है। तन्हाई में हमने जंजीर से बातें की हैं, अपनी फूटी हुई तकदीर से बातें की हैं। अरे तेरे दीदार की क्या खाक तमन्ना होगी। जिंदगी भर हमने तो तेरी तस्वीर से बातें की हैं, सदा ही तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारी मूर्ति को पूजते रहे। भगवान कहते हैं कि तुम इतने कष्ट तुमने उठाए हैं, बहुत परेशान हुए हो, मुझे क्षमा करो। प्रहलाद जी कहते हैं, अब क्षमा क्यों मांग रहे हो? आप तो सब सर्व समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते?
आपने मुझे जो जन्म दिया ऐसे दुष्ट के यहाँ क्यों दिया? आप सर्व समर्थ हैं, किसी अच्छे भगवान के भक्त के या सज्जन के यहाँ जन्म देते आप मुझे, आपने दुष्ट के यहाँ जन्म क्यों दिया मुझे? भगवान सोचते हैं क्या करें। प्रहलाद जी तो बात पे बात कहते जा रहे हैं। प्रहलाद ने कहा सुनो प्रभु, सोच में क्यों पड़े? अरे बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। सक्षम जो होते हैं उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तेरे दीदार की क्या खाक तमन्ना होगी। तुम मेरी तकदीर को बदल देते, मेरा जन्म वहां न दे करके किसी और अपने भक्त के यहाँ जन्म देते। यह प्रहलाद की भक्ति है। बदल के रंग तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। अरे मेरे प्रभु, तुझसे अपने आंसू भी न बदले गए, तुझसे अपने आंसू भी न बदले गए। अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते। आप मेरी तकदीर को बदल देते। इस प्रकार प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कुछ नहीं कहते, प्रहलाद को पुनः चाटने लगे, दुलार करने लगे। नरसिंह स्वामी ने नरसिंह भगवान ने धीरे धीरे प्रहलाद को चाटते हुए अपना क्रोध शांत किया। इनको दुलार करने दो और क्रोध शांत होने दो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने आज के प्रसंग को बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। साथ ही आप सबके प्रति मंगलमय शुभ कामनाएं करते हैं कि भगवान का प्राकट्य जो होता है वो भक्तों की रक्षा के लिए होता है, दुष्टों के संहार के लिए होता है। पर भक्तों की रक्षा भी तभी करते हैं जब भक्त अच्छी शिक्षा और दीक्षा में डला हो किसी गुरु के द्वारा, तभी वह स्त्री को प्राप्त होता है। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आपके हृदय रूपी घर में जन्म ले, प्रकट हों, आप सबको दर्शन दें। जैसे भगवान ने ब्रज में प्रकट होकर दर्शन दिया। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।